गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह हो चुकी है और अभी 9 बज रहे हैं। मैं यहाँ से अपने स्कूटी से जाऊँगी रायपुरा, जहाँ पे कृषि महाविद्यालय नारायणा खेड़ा है। नारायणा खेड़ा कृषि महाविद्यालय है, ये रायपुरा के पास पड़ता है, अगरहुड़ा रोड में। वहाँ से मानिकपुर की भी रास्ता है। तो आज पूरा दिन मैं कृषि मेले में रहूँगी और वहाँ पे जो भी होगा मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे लोग जीरो बजट पे जैविक खेती कर रहे हैं। और लोगों से भी मिलवाऊंगी, वहाँ पे मेरी टीम भी रहेगी। चलिए चलते हैं आज हम नारायणा खेड़ा और वहाँ चल के देखते हैं कृषि मेला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर सिंह है। मैं किसान विश्वविद्यालय का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। किसान विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर ले जा करके जो जहर मुक्त पानी, जहर मुक्त भोजन और जहर मुक्त हवा का हमें उपयोग करवाना है। किसानों को ट्रेनिंग देना है, कैसे उत्पादन करें वो प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, आध्यात्मिक खेती, जीरो बजट खेती। सुभाष पालेकर का ये एक सिस्टम है जिसमें उनको पुरस्कार मिला हुआ, पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ। उसके मैं कोर्स किया हुआ हूँ। कोर्स करने के बाद अपने गांव में रायपुरा में मैं 50 किसानों के साथ प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती का क्लस्टर बना करके हमने 50 किसानों को NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार के सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, स्टार्ट किया है इस वर्ष से, जिसमें वो जीरो बजट में प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत का उपयोग करते हैं, बीजामृत का प्रयोग करते हैं, बीज बोते बुआई करते समय। और जब उनमें से कोई रोग या आता है तो कीट नियंत्रक का, जिसमें नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं। आपका ये जो उद्देश्य है, आप जो मेला कर रहे हैं किसान मेला, इसका क्या उद्देश्य है आप, और कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं और ये मेला कहाँ किया जा रहा है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य था कि किसान जो अपना या अपने गांव में खेती कर रहा है, गांव में ही रहता है, तो उनको हमें एक प्लेटफार्म देना, एक जगह इकट्ठा होंगे, एक दूसरे से उनका संपर्क होगा, इंटरेक्टिव होगा और वो अपनी अपनी बात बताएंगे, उनका संपर्क बढ़ेगा। संपर्क बढ़ने के बाद इसमें से हमारे पूरे बुंदेलखंड, यूपी और MP के मिला करके 25 जिलों के लोग किसान आए हुए थे। इन किसानों का मिला, इसमें उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 25 जिलों के किसान आए हुए हैं। और इन किसानों का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जो बॉर्डर के हैं, यूपी और MP के जो किसान हैं, अलग अलग बटे हुए हैं, इनको सबको एक प्लेटफार्म पर ला करके हमें उनको एक बड़ा सा मार्केटिंग की ओर ले जाना है। उत्पादन तो करते हैं लेकिन उनके उत्पादित माल को अभी ये एक प्रॉपरली एक मार्केट नहीं इनको मिल पा रहा है कि उत्पादित माल की इनकी बिक्री हो जाए और ये आगे ले जाए। इसी की दिशा में हमने NPOP से, एपीडा से मिल करके रजिस्ट्रेशन करवा के उनके उत्पादित माल को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल मार्केट में एपीडा के माध्यम से हम उनको उत्पादित माल को भेजना चाहते हैं। हर किसान की खेती में लागत कम करें, आमदनी ज़्यादा बढ़े, मेन हमारा उद्देश्य है। आपने जो आप जीरो बजट की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप मेला कर रहे हैं, तो इसका मेले का जो आपने मेला कर दिया, इसका निष्कर्ष क्या है इस मेले का? अब इस मेले का निष्कर्ष आया है कि सभी किसानों ने मांग किया है कि हम अभी ये 25 जिलों को आए हैं, अब हम 2-2 जिलों का, एक जिले का स्तर पर अपना करें। उनमें से हम अपनी जो किसान जितने भाई हैं उनका एक उत्पादित माल का हमारा जो अप्रॉक्सीमेट था कि कौन सा किसान कितना पैदा करता है, उनका नेटवर्क तैयार करना। उस नेटवर्क के माध्यम से हम जो हमारे व्यापारी हैं उनको बताना कि इस गांव में इस किसान के पास इतना ये पैदावार है, उसको ख़रीदना चाहते हैं तो सीधे किसान से भी खरीद सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो फिर हम अपने नेटवर्क के माध्यम से उनको कलेक्शन सेंटर बनाएं। कलेक्शन सेंटर से पहले ग्रामीण या पंचायत स्तर का हमारा कलेक्शन सेंटर काम करेगा, कलेक्शन सेंटर से फिर ब्लॉक आएगा, ब्लॉक से फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट से हमारा फिर स्टेट जा कर के नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में
भेजेंगे। तो आपके जीरो बजट की खेती में लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, हमारी जीरो बजट खेती को मैं 10 साल से पहले स्टार्ट किया था, तो पहले तो लोग बाग हंसा करते थे, लेकिन अब इस जीरो बजट को लोग बाग समझने लगे हैं कि हमें जो स्वस्थ यदि रहना है, आगे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना है अपने बच्चों को, तो हमें जीरो बजट पे आना होगा। जहर मुक्त यानी केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के भटिंडा में से एक स्पेशल ट्रेन कैंसर की चलती है, लोगों को मालूम हुआ है। और पंजाब की भूमि भी उर्वरा शक्ति भी केमिकल से डालने के कारण ऊसर हो गई है। तो आप अपनी जीरो बजट की खेती को लेके आगे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? हाँ। मेला करना चाहते हैं? ऐसे मेले करते रहेंगे आप? हाँ, हम अगले अपने प्लान में हैं कि अभी हमने यहाँ पे मेला किया है, अगले चल करके हम किसानों के छोटे छोटे ग्रुप्स को और बढ़ाएंगे। हर जो ज़िले में नहीं बने हैं ग्रुप क्लस्टर, 50-50 किसानों का क्लस्टर बना करके हम उन गाँव में आगे बढ़ाएंगे और उनका कलेक्शन सेंटर करके फिर आगे हम अपने ही उसमें। तो क्या इन जीरो बजट खेती में महिलाएं शामिल होंगी? हाँ, महिला किसान आए ही थे। हमारा मेन है कि अभी हम जो उसका रजिस्ट्रेशन PGS से रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, एक ग्रुप बनवाया है, उस ग्रुप के पूरे महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है। आप चाहें तो हम आपको लिंक का वो भी दिखा सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रायपुरा के पास नैराना खेड़ा है, वहाँ पे किसान मेला लगा हुआ है। तो हम आज किसान मेला में जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। और जो है यहाँ पे जो किसान कृषि विद्यालय है बड़ा, ये देखिए यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। कृषि विद्यालय है और वहाँ पे हम आए हैं, मेला देखेंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? हम झांसी से आए हैं। झांसी से आए हैं? अच्छा, मेले में आए हैं और कार्यक्रम हमारा है। अच्छा, ठीक है। ये हमारी सुधा है, इधर बाल्टी धो रही है। पानी का काम करना हमारी जिम्मेदारी है, सबको पानी पिलाना। आइए, आप सब लोग का स्वागत है CSM डिग्री कॉलेज में। तो यहाँ पे कृषि विज्ञान डिग्री कॉलेज है ना, महाविद्यालय है। डिग्री कॉलेज। हाँ, तो हम पहुँच रहे हैं पंडाल के पास में और वहाँ पे आप देख सकते हैं पंडाल दिखाई दे रहा है यहाँ से। इसी कड़ी में हमारे जितने भी मंडल हैं बुंदेलखंड में, सभी मंडल प्रभारी और सह मंडल प्रभारी मंच में ललितपुर जिला पंचायत से चलकर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष पधार चुके हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों का एवं अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। हमारे नमस्कार आप सब लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है। मैं आप सब लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आज धन्यवाद कि आप सब लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर विकास आपसे आग्रह करूँगी कि आप पहले सर को बैठने के लिए आग्रह करें, जिलाध्यक्ष के लिए। और हमारे बीच में उपस्थित है जिले के DD एग्रीकल्चर सर, उनका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन। प्लीज मैं आपसे आग्रह करूँगी कि जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप सब लोग। ऑर्गेनिक खेती से निकली हुई सब्जियां हैं, ये सारा कुछ है। नमस्ते दादा, क्या नाम है आपका? राम नरेश सिंह। तो आप कहाँ से हैं? यही रायपुरा। रायपुरा से। क्या बनाया आपने? ये सब क्या चीज़ मेडिसिन प्लांट है? मेडिसिन प्लांट है, सब दवा है। अच्छा, दवा है ये? अच्छा, एक एक का नाम बताएं। ये देखिए अति बला पर फोटो करिए। पटेल जी अपना मंच में आसन ग्रहण करें। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति के माननीय श्री शंकर पटेल मंच में आसन ग्रहण करें। दादा ये क्या चीज़ है? सब बीजे हैं क्या? ये खाद है, ऑर्गेनिक ही है? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाद ही है? जी जी जी, मिलावटी नहीं इसमें कुछ भी? नहीं, इसमें कोई। ये सब दयाल कंपनी की, दयाल फर्टिलाइजर कंपनी की है सारी। अच्छा।
थोड़ा बताएंगे अपना परिचय? मेरा नाम हर्षित सिंह परिहार है। मैं चित्रकूट हेडक्वार्टर में दयाल कंपनी से कार्यरत हूँ। इस समय पूरा चित्रकूट देख रहा हूँ, जिसमें हमारे दयाल के सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि ये DHM 44 है, सरसों हाइब्रिड में है, और दूसरा ये रिसर्च में अनमोल 1 होता है, ये सरसों है, और दूसरे ये हमारी मानसी भिंडी करके आती है, ये भी एक सब ऑर्गेनिक है। हाँ, ये सब किसी तरह कोई मिलावट नहीं है ना? नहीं, इसमें कोई हमारे बीच में हमारे कृषि विभाग से और ये हमारे सभी सब्जियों के लिए राजकुमार सर जी से निवेदन है कि मंच में आए और श्रीमान जी का स्वागत करें। और रिबन कट सेरेमनी पहले कर लेते हैं। तो आप सब लोग चलिए, और आप सब लोग भी देखिए, आपके ही जैविक मेला है, सारे किसान भाइयों ने जितना भी जैविक उत्पाद किया हुआ है, तो उसका रिबन कट होने वाला है। आप सब लोग भी आइए, और सर हम लोग चलते हैं। अरे आप लोग ही बुजुर्ग हैं। लगाओ, हाथ लगाओ। बोलो कामताना जय। ये काउंटर हमारा विकास पथ सेवा संस्थान द्वारा है। शुगर कई प्रकार से होते हैं, तो अगर इसमें और कुछ मिला दिया जाए तो ये बराबर आपका जो है कौन सा क्या है 40 से नीचे रहेगा। गुड़मार है। अच्छा, गुड़मार अभी इसमें मिला शुगर कंट्रोलर है, इसको सफा के पीस के। हाँ जी, डायबिटीज में ये लाभकारी है, जनरली होता है ना। गीत प्रस्तुत किया जाना है। बच्चियां मंच में आए, अपना गीत प्रस्तुत कराएं। दरी बिछाई हुए है, अपना आकार डिग्री कॉलेज में आप सबका स्वागत है। और आज इस कार्यशाला में हम सबसे पहले किसानों का स्वागत करना चाहते हैं, जिनके बिना हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। बाकी सारी दुनिया तो बात नहीं है, क्योंकि वही है जो अन्न उगाते हैं और हमको खाना खिलाते हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे बीच में बांदा से चलकर हमारे सम्मानित साथी लोग आ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जो तुम लोग कपड़ा हमारे बीच उपस्थित हैं आज जिले के सबसे बड़े अधिकारी जो एग्रीकल्चर के किसान भाई, आप सब लोगों के लिए हम बता रहे हैं, तो उनके द्वारा हम वो भी आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले किसान भाई, जैविक खेती कोई नया शब्द नहीं है। आज से 20-30 साल पहले जो भी किसान भाई खेती कर रहे थे, वही जैविक खेती है। उसको जैसे कुछ किसान भाई प्राकृतिक फार्मिंग करते हैं, कुछ जैविक खेती करते हैं। अब थोड़ा क्या हुआ, उसको समय साथ क्या हुआ कि मानक पालन करते हुए उसको टेक्निकल तौर पे जरूरत पड़ गई जैविक खेती करने की। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैविक खेती करने के लिए हमें बीज की जरूरत होती है। तो बीज अगर हमारा घर का बीज है तो बहुत बढ़िया, अगर घर का नहीं बीज है, बाय हमें मार्केट से लाना पड़ता है, तो वो ट्रीटेड होता है, केमिकल ट्रीटेड, तो उस कंडीशन में ट्रीटेड सीड यूज नहीं कर सकते। तो हम पहले उसको पानी से धुलाई कर लेते हैं। धुलाई करने के बाद क्या होता है कि बीजामृत होता है, और बीजामृत से उसको ट्रीटेड कर लेते हैं। ट्रीटेड करने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं, खेत की तैयारी के समय क्या करते हैं हम, जैसे गोबर की खाद
वर्मी कंपोस्ट और एक घन जीवामृत बनता है। और बीज देसी तीसरे चौथे साल तक वो रासायनिक खेती कर रहा है। तुम लोगों को इतना सारा जूस कहाँ से मिल गया? तो प्रॉपर जूस कहाँ से मिला इतना सारा? और सबसे मेन चीज ये है कि आजकल देखो सभी लोग जागरूक हैं, गांव में भी लोग। भैया आप लोग किस कंपनी से हैं? हम लोग विकास सेवा संस्थान से। तो तो ये जूस आपके यहाँ बनता है क्या? नहीं, ये डाबर का है। डाबर कंपनी ने हम लोग को भेंट किया है, उसकी बाटी है। अच्छा, डाबर कंपनी ने दी है। ये सब बच्चियों को दे दिया आपने क्या? कहीं न कहीं भोजन के माध्यम से ही होती है। अच्छा, आपके यहाँ से हम लोग किसान उसमें रजिस्टर्ड है। कभी आज तक हम लोगों के मोबाइल पे मैसेज नहीं दिया गया कि आप लोगों को ये चीज की सुविधा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। आप लोग आइए, आपका स्वागत है। कृषि विश्वविद्यालय में मेला लगता है, 10 बार हम लोग कृषि विश्वविद्यालय गए, वहाँ भी हम लोगों को कोई ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तो अगर सुविधाएं उपलब्ध हो किसानों को उपलब्ध, आप ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, जहां पे आप कहीं हर चीज की खदान है किसानों की जो यही फसलें पैदा करते हैं, अगर वहां पे आप लोग थोड़ा सा समय दें, अपना स्टॉल लगाए, अपना लोगों को बुलाएं, सबकी आपके पास सूचना है, हर किसान का आपके यहाँ रजिस्टर्ड है। बिना किसान रजिस्टर्ड दुकानों में अपना मटीरियल नहीं बेच सकते हैं और सबके मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड है। किसी को आप सूचना दें, यही है सर, निराई करवाइए उसके लिए। सर आप जो कह दिए ना निदाई कराइए, जितना पैदावार नहीं होगा ना उससे ज्यादा निदाई में पैसा लग जाएगा। हाँ, ये गलत बोल रहे हैं आप। मुख्यमंत्री महोदय फ्री में 2 महीने में 2 बार गल्ला दे रहे हैं। धान काटने के लिए लेबर नहीं मिल रही है, हम कहाँ से वो काम करें? आपने तो ऐसे लेबरों को नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसे लेबरों को फ्री का चस्का लगा दिया कि दिन भर बैठ करके वो ताशे खेलते हैं। एक लेबर नहीं खेत में जा रही, 2 लेबर से हम 10 बीघे का धान कटवा रहे हैं। इतनी अच्छी प्लानिंग है आप लोगों की, सारी धरी धर आई है। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ऊपर से ये भी कह रहा हूँ नहीं हार्वेस्टिंग भी न करवाइए और वहाँ पे फसल न चलवाइए। ये सारी चीजें बंदिश है, कैसे चलेगा? सर इसमें डिकम्पोजर का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं 3 एकड़ में खेती करता हूँ, अध्यक्ष महोदय जी को मालूम है, मेरी पूरी मेड़े एक तरफ से साफ रहती है। अब जो है कीड़े और बीमारी और अधिक मात्रा में पोषक तत्व और उसके साथ अधिक मात्रा में सिंचाई, ये तीनों चीज़ों का दोहन शुरू हुआ। ये तीनों चीज़ें हमें लेनी पड़ी। पानी हमें ज़मीन से निकालना पड़ा। तो आज जो है बहुत सारे हमारे क्षेत्र जो है वो डाउन में चले गए, जहाँ पानी बहुत कम है। और पोषक तत्व अच्छा हो गया, दोनों सीजन हमारे अच्छे निकल गए तो अमीर हो गए। लेकिन अगर दोनों सीजन हमारे खराब निकल गए तो हम गरीब हो गए, फिर हमारे पास खाद पानी के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो सबकी आवश्यकता है। अगर हमारे पास 10,000 रुपये साल में बच गए और वो उससे ज़्यादा हमने अपने दवा पर खर्च कर दिए, जैसे 40 साल के ऊपर आदमी हो जाता है आज, वैसे उसको कोई न कोई बीमारी आ जाती है। वो फिर जो है महीने में 15 में दवा लेने जाता है, तो जो हमारा थोड़ा बहुत बचता है वो हमारी दवा में चला जाता है। इसलिए हमें सबको आवश्यकता है आज ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की, जैविक खेती करने की, प्राकृतिक खेती करने की। हमें सबसे पहले जो हमारा एक सिद्धांत रहा है, जियो और जीने दो। प्रकृति में जितने भी जीव हैं सबको हमें जीने का अधिकार देना होगा, तभी हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। हमने दवा डाली, मेढक हमारा मर गया, और जब मेढक मर गया तो मच्छर आ गए, क्योंकि मेढक का काम क्या था? मच्छर कहाँ अंडा देता है? पानी में। और मेढक का क्या काम था? तो पानी में रहता था और उस अंडे को खाता था, तो मेढक भी जीता था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की इनको सुझाव दीजिए। ये डिप्टी डायरेक्टर है, ये शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारी बात मुख्यमंत्री के शासन में नहीं पहुंचती, समझ गया? और एक चीज और मैं कह रहा हूँ डिप्टी डायरेक्टर महोदय को, जितने गवर्नमेंट की आप यहाँ पे दुकानें खोलते हैं और कहते हैं कि किसानों को 1 रुपया नहीं लगेगा, 2250 रुपए पूरा मूल्य मिलेगा, जिस दिन वो तौल होती है
अंदर से जा करके कमीशन देना पड़ता है, तब दुकानदार ट्राली का नंबर लगाता है, अन्यथा वो खरीदता नहीं है। हम किसान हैं, हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। 1 कुंटल पे हमें 50 रुपए देना पड़ता है वहाँ दुकानदार को, तब हमारी सरकारी खरीद में गेहूं हो या धान हो उसकी खरीद होती है। ये भ्रष्टाचार है आपके आंखों के तले। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सभी जानते हैं प्राकृतिक खेती क्या है, परंपरागत खेती क्या है, हमारे पूर्वजों ने किया है, हम लोग उसको छोड़ रहे थे। और मैं पद्म भूषण श्री मान सुभाष पालेकर जी के साथ इतने बड़े से काम कर रहा हूँ, छोटे से 2001 से काम कर रहा हूँ। और मैं 2010 तक कृषि विभाग गवर्नमेंट से निवेदन करते रहे कि इसको लागू करिए, लेकिन धीरे धीरे करके इसको लागू किया गया। और जब हम लोग काम करते थे इस पर तो सरकारी विभाग हमको भगा देता था कि तुम 5 किलो गोबर में क्या उत्पादन करोगे। आज पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व इस पर काम कर रहा है। इसलिए सब लोग जानते हैं, बस करने की जरूरत है। हम लोग सब मिल करके इसको करें और इसके बाद दिखाएं। और हम जानते हैं, आप जानते हैं, बात हम भी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं है। हमें खेत पर काम करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नीचे क्षेत्र को पिछेड़ दिया है, वहाँ बहुत अच्छा चना और गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। बहुत अच्छे किसान है प्राकृतिक खेती के, श्रीमान ब्रजीवन लाल जी, इनके लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ, मैं कृषि का कार्यक्रम कृषि प्राकृतिक पर समापन हो रहा है, उससे पहले मैं चाहूंगा इस विद्यालय की नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, उनकी एक छोटी सी प्रस्तुति है, मैं चाहूंगा मंच में अपना प्रस्तुत स्वागत है। तुम पे लाख
करते हैं और सभी से उम्मीद करते हैं कि सब लोग जब यहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ ध्यान देंगे। इसी तरह सभी को इस मेले में आए हुए सभी का बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो अंकल जी, जैसा कि आप ये यहाँ, आपका नाम क्या, पहले अपना नाम बताइए। अच्छा, तो जैसे आपने ये जैविक खेती के जरिए औषधि उगाई है, तो इसका क्या महत्व है, लोगों तक पहुँच पाती कैसे, आप इसका बजट निकल पाता आपके पास कि नहीं? देखिए, हमको जो है 2008 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अवलंबन के विधान से रोकथाम लाया गया। वहाँ नाना जी का एक सपना था कि हम लोग स्थानीय इलाज, स्थानीय जड़ी बूटियों द्वारा सभी का स्वास्थ्य सही रखें। तब से ये पता नहीं क्या चीज़ है। दादाजी, ये क्या बताया था आपने? हाथ से नहीं छूना, क्या हो गया इसमें? कुछ नहीं होगा। इससे क्या होता दादा? बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए माननीय जगदीश पटेल जी उर्फ गुड्डा भैया हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं केंद्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि मंच में स्थान देने का कष्ट करें। क्या नाम है आपका? मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभाकर हूँ और एकात्मक संस्थान के लिए काम करता हूँ। और ये जो आज इस कृषि मेला में, प्राकृतिक कृषि किसान मेला में स्टाल लगाया गया है यहाँ पर, तो जो बहुत सारे हम लोग यहाँ पोस्टर और जिससे लोग जो है जहर मुक्त खेती कर सकें और एक अच्छा वातावरण बने, शुद्ध लोग भोजन करें, ग्रहण करें, तो इस संदर्भ में है। और मैं इस कार्यक्रम के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जो है लोगों ने यहाँ पर लोगों को जूस भी जिसका लोग आनंद लिए हैं, बड़ा सुंदर हो रहा है। तो बस यही राबेन सिंह निरंजन जी, महामंत्री जा रहा हूँ। मैं आपका सांवरिया जी, ये जो आपने जैविक खेती के बारे में जो औषधि तैयार की है, वो आपके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे सीखा आपने? सिखाया, ठीक ठाने दिया। अच्छा, कैसे सीखे आप इसको? हाँ बताइए। तो उसी तरह से इस आरोग्य धाम से ट्रेनिंग करने गई थी, वहाँ सीख के आई हैं। तो इसमें आप बिकती औषधि नहीं बनाकर उसको दे देती। कितने का देती है? शुगर किसी को हुआ तो जैविक जो औषधि है आपके पास में, तो एक खुराक दवा कितने की होती है? पैसे में नहीं दिया है, ऐसे। अच्छा, ऐसे दे रही हैं, बगैर निःशुल्क दे रही हैं। अच्छा, कैंपेन रोटियाँ बना रही हैं, पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बन रही हैं। अरे वाह, कढ़ाई की पूड़ियाँ पूरे झाल में रखी हैं। ये वीडियो तुम्हारा बहुत दूर तक जाए दादा, बहुत दूर तक। ये देखो, गोल गोल रोटियाँ पूड़ियाँ बन रही हैं, इसको बोलते हैं रोट। ये देखो, ये मस्त पूड़ियाँ तल रही हैं। ये गुड़ 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 करेंगी पेट में, गुड़ 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 गुड़। देखिए इधर, यहाँ पे पत्तों पर भोजन कराया जा रहा है। प्रभाकर अच्छे से खाइएगा। हाँ सर जी, आप लोग अच्छे से खाना। मैं मर्दानी बुंदेला। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।